afternoon, children. So in my previous video I have explained half the chapter line to line, the rat trap. I hope you would have understood, and now without much ado, let's get started from here. My name is Edla Wilmanson. So this name has to be remembered, and her character sketch is also very important. So she gives her introduction to Peddler, and she also explained that her father came home and then said that you are one of his good friends and he wanted you to sleep or to spend his Christmas at our end in our house. So that is why I have asked his permission and I've come here to bring you home. So I'm so sorry Captain कि आपके साथ चीज़ें इतनी ख़राब गुजरी, एंड उसने इतनी कंपैशनेटली इनको देखा हैवी आइज से कि इतना तो समझ में आ रहा था कि ये आदमी किसी चीज़ से डरा हुआ है, और ऐसा व्यक्ति तभी डरता है जब या तो उसने कुछ चुराया हो और या फिर वो जेल से भागा हो. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. शी थॉट एंड एडेड क्विकली. और आप खैर चिंता मत करिए कैप्टन, आप जब चाहेंगे तब आपको अलाउ कर दिया जाएगा. यू आर फ्री टू गो वेन एवर यू वॉन्ट टू गो, और प्लीज़ क्रिसमस ईव में हमारे साथ चलिए. तो जिस तरीके से एडला ने उनको रिक्वेस्ट किया इतने फ्रेंडली मैनर में, वो इनकार नहीं कर पाया पेडलर, और वो पेडलर जो है उसे काफ़ी कॉन्फिडेंस लगा उसमें, और वो जाने के लिए तैयार हो गया. It would never have occurred to me that you would bother me with me yourself, miss. He said, I'll come at once. और वो जानने के लिए तैयार तो हो गया, थोड़ा इसलिए भी फील कर रहा था कि भाई एक लेडी जो है वो आई है अपने आप को परेशान करते हुए. तो वैलेट जो फ़र कोट लाया था वो उसने एक्सेप्ट किया, अपने फटेहाल कपड़े फेंके और नए फ़र कोट को पहन करके उस यंग लेडी को फॉलो करता हुआ कैरियज तक गया. और ये सब देख करके जो ब्लैक स्मिथ था, ही वॉज सो एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज. वो इतना सरप्राइज था कि अरे ये मेरे आयरन मास्टर का दोस्त निकल गया, माय गॉड, मैंने तो इसे भाव ही नहीं दिया था. खैर इसके बाद जब वो मैनोर के घर यानी आयरन मास्टर के घर जब जा रहे थे कैरियज में बैठ करके, तो ही हैड ऑल एविल फोरबोर्डिंग्स. मन में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे और सोच रहा था कि क्यों मैंने उस आदमी का पैसा लिया. ना मैंने उसका पैसा लिया होता, ना मुझे डर रहा होता, आराम से चलता, और अब मैं इस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा. अगला ही दिन क्रिसमस ईव था और आयरन मास्टर जैसे ही डाइनिंग रूम में आए सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट करने, उन्हें लगा चलो, बहुत सेटिस्फाइड थे कि चलो एक पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड मिल गया और इतना अनएक्सपेक्टेडली मिल गया है और अब त्यौहार अच्छे से गुजरेगा. और प्लान बताने लगा कि क्या करना होगा. प्लान ये था कि पहले हम ये देखेंगे कि भाई बहुत दुबला पतला है, खाया पिया नहीं है, तो इसके शरीर पे थोड़ा मांस चढ़ जाए, उसने बेटी से कहा, और वो बिज़ी थी टेबल पे ब्रेकफास्ट लगाने में. और दूसरा ये कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे गली गली घूमकर रैट ट्रैप्स ना बेचता रहे, कमाने का कोई और धंधा इसका निकाला जाए. सो इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन. और डॉक्टर ने बोला कि पिताजी, पिछली रात जब मैं उससे बात कर रही थी तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये एजुकेटेड है इतना. जैसे आर्मी में आपके रेजिमेंटल कॉमरेड होते हुए कैप्टन लेवल पर, कैप्टन की पोस्ट पर होना और पढ़ा लिखा नहीं होगा तो समझ में नहीं आ रहा था. मतलब इसका कंक्लूजन ये था कि ही इज़ नॉट एजुकेटेड. उसने कहा अरे पेशेंस रखो, जैसे ही अपने कपड़े बदलेगा, साफ़ सुथरा होकर नहा धोकर आएगा, तुम देखना बिल्कुल अलग होगा. पिछली रात तो थोड़ा एम्बेरस्ड भी था और परेशानियों ने उसे ऐसा बना दिया, अब तुम देखना ट्रैम्प मैनर्स विल फॉलो अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन चिल्ड्रन. ट्रैम्प मतलब बेगर. तो इसकी जो भिखारियों वाली है, जो इसकी हालत है ऐसी, ये इसके कपड़ों के साथ देखना चली जाएगी, तुम देखना. तभी दरवाज़ा खुला, स्ट्रेंजर अंदर आया और वाकई में बहुत ही ट्रूली क्लीन और वेल ड्रेस्ड. उसने वैलेट ने उसे अच्छे से नहलाया था, उसके बाल काटे थे, उसे शेव किया था, और अब वो एक गुड लुकिंग सूट में था जो आयरन मास्टर को बिलोंग करता था ये सूट. और उसने वाइट शर्ट डाली हुई थी, स्टार्च्ड कॉलर था, जूते थे, तो ही वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट.
ये ध्यान रखिएगा आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जबकि आर्यन मास्टर का गेस्ट बहुत ही वेल ग्रूम्ड, नीट एंड क्लीन था, उसके सामने खड़ा, उसे खुश होना चाहिए, लेकिन ही डिड नॉट सीम प्लीज्ड। वो खुश नहीं था, बल्कि पकड़ ब्रो से, रिंकल्ड ब्रो से, जैसे हम त्योरियाँ चढ़ाकर देखते हैं ना शक की निगाह से, वैसे देखने लगा ध्यान से। और फिर उसको एहसास हुआ, ओहो, फर्नेस की उस रिफ्लेक्शन में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, ये तो मेरा दोस्त नहीं है। और वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि लेकिन दिन के उजाले में वो गलती नहीं कर सकता। तो उसने कहा, वो मैंने इसको, आई हैव मिस्टेकन हिम एज वन ऑफ माई ओल्ड एक्वेंटेंस। तो उसने, और वो समझ तो गया ही, वो ज़ोर से खड़ा, उसने कहा, व्हाट डज दिस मीन। तो स्ट्रेंजर बेचारा समझ गया, कुछ छुपाने वाली बात रह नहीं गई है, और स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। ये सारा चमत्कार, मिरेकल, ग्रैंडर सब ख़त्म हो गया, मौज मस्ती ख़त्म। उसने कहा, सर अभी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो सिर्फ एक गरीब ट्रेडर हूँ, और मैं बार बार प्लीड कर रहा था, बेग कर रहा था कि मुझे फोर्ज में ही रहने दीजिए, लेकिन आप ही थे कि मुझे यहाँ पर लेकर के आए। खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेरे पुराने फटे पुराने कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं उसे पहनकर चला जाऊँगा। तो आयरन मास्टर ने कहा, लेकिन तुम बहुत ईमानदार भी नहीं थे भाई, मैं तुम कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो तुम्हें बताना चाहिए था कि मैं वो नहीं हूँ। तो ये तो एडमिट करना पड़ेगा तुम्हें कि मैं शेरिफ को इस मामले में बुलाऊं। अब ट्रैम्प ने, यानी पेडलर ने, जैसे ही ये सुना, ज़ोर से टेबल पे अपना मुक्का मारा और उसने कहा, मिस्टर आयरन मास्टर सुनिए, चीज़ें कैसी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये पूरी दुनिया जो है ना, एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, और इसमें जितनी अच्छी चीज़ें हैं ना, वो चाहे चीज़ रिंग्स के रूप में हो, चाहे बिट्स ऑफ पोक के रूप में हो, वो बेट का काम करती हैं और हम जैसे गरीब लोगों को उसमें फंसाती हैं। तो ये भूलिए मत कि ये रैट ट्रैप एक दिन, ये दुनिया आपके लिए भी एक दिन एक रैट ट्रैप का काम करेगा। और अगर शेरिफ आया और मुझे उसने जेल में बंद किया, तो आयरन मास्टर याद रखिएगा, आपका भी वक्त आएगा, आपका भी दिन आएगा, आप भी इसी तरह एक बड़े से रैट ट्रैप में, किसी बड़े टुकड़े की लालच में फंस जाएंगे उस ट्रैप में। तो आयरन मास्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा उसकी ये बात सुनकर। उसने कहा, हाँ ये बात तो तुमने बहुत सही कही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्रिसमस ईव पे शेरिफ को परेशान ना करूँ, लेकिन तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही वो आदमी जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा, एडला उठी। उसने कहा, मुझे लगता है कि आज आपको रह जाना चाहिए। और पिताजी की तरफ देखते हुए बोली, मैं नहीं चाहती ये आज जाए। और वो गई, उठी और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आयरन मास्टर चिल्लाए, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रही हो। डॉक्टर थोड़ी एम्बैरेस्ड हुई कि क्या जवाब दे पापा को, लेकिन फिर उसने कहा कि आज सुबह की तो बात है, वो कितनी खुश थी, हर चीज़, माहौल इतना अच्छा था, फेस्टिविटी का था। उसने खूब सारी चीज़ें बनाई थी, उसे लगा था चलो एक गरीब इंसान को पेट भर खाना खिलाऊंगी। और इसलिए उसका जाना, शायद इस आइडिया को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और शायद यही वजह थी कि उसने वेगाबॉन्ड के लिए इंटरसीड का मतलब होता है इंटरफियर्ड, यानी बीच बचाव करना, ठीक है, इंटरफियर किया इसीलिए। तो उसने कहा कि पिताजी मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, ये बेचारा साल में पूरे वक्त वॉक करता रहता है, पूरे वक्त भटकता रहता है, एक जगह इस दुनिया में नहीं है जहाँ वो वेलकम किया जाए, जहाँ उसे घर जैसा कंफर्ट मिले। तो जब भी कहीं गया उसे चेस किया गया, भगा दिया गया, हमेशा उसे पकड़े जाने का डर, उसे क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। एक दिन तो पीस का उसका बनता है, तो सिर्फ दिन